नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम तीसरी कक्षा हिंदी का जो दूसरा पार्ट है आपका शेखीबाज मक्खी, इसके एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पाठ का पठन और शब्दार्थ इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था। उम्मीद है वो आप सभी ने देख लिया होगा और समझ में भी आपको आ गया होगा। अब बारी है प्रश्नोत्तर की, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका कैसी लगी कहानी। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? इसका उत्तर आप लिखेंगे हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। समझदारी का काम सिर्फ उसी ने किया। शेर हार गया था, हाथी ने उससे ज़्यादा बहस करने की सोची नहीं, उसने चुपचाप उसको प्रणाम किया और आगे चला गया। लेकिन उसको लोमड़ी ने सबक सिखाया, इसलिए सबसे अच्छा काम उसी ने किया। दूसरा प्रश्न है मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहाँ फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतनी फंसती जाती। इस तरह उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। अगला प्रश्न, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? ये जो नाम है शेखीबाज मक्खी, क्योंकि मक्खी शेखीबाज थी इसीलिए रखा गया। अगर लोमड़ी को ध्यान में नाम रखा गया होता तो चतुर लोमड़ी या फिर समझदार लोमड़ी होता, क्योंकि ऐसा ही काम लोमड़ी ने किया। और यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम रखा गया होता तो मूर्ख शेर या फिर आलसी शेर होता। सब जानते हैं मक्खी को आप ऐसे नहीं मार सकते, आप बार बार अपने आप को ही घायल करेंगे। तो उसने मूर्खता भी दिखाई और वो आलसी भी था, आखिर में बहुत जल्दी उसने हार मान ली। ठीक है, तो अगर लोमड़ी को ध्यान में रख के पाठ का नाम होता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी, और शेर को ध्यान में रख के होता तो मूर्ख शेर या फिर आलसी शेर। अगला प्रश्न है अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, लोमड़ी या फिर शेर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो और क्या शीर्षक हो सकता है? घमंडी का सिर नीचा, ये भी एक अच्छा शीर्षक है क्योंकि इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी एक शीर्षक हो सकता है। जैसा आप करेंगे वैसा ही आखिर में देखिए मक्खी के साथ वही हुआ जैसा उसने दूसरों के साथ किया, उसका घमंड चूर चूर हो गया। तो ये दो शीर्षक हो सकते हैं। अगला प्रश्न, शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? अब ये तो आप ही बता पाएंगे, आप क्या करते हैं जब कोई आपको गहरी नींद से जगा देता है? आप गुस्सा हो जाते हैं या फिर आप आराम से समझाते हैं उसको कि मुझे और सोने दो? जो भी आप करते हैं वो आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, तुम क्या क्या करते ऊब जाते हो? आपको ही लिखना है, मैं कुछ आंसर्स बता देती हूँ। लेकिन क्या क्या करते आप ऊब जाते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं, खाली बैठे बैठे ऊब जाते हैं, कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाते हैं, कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात कई बार सुनाता है तो भी ऊब जाते हैं। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। शेर अपनी कहानी लोमड़ी को बताएगा तो कैसे बताएगा? कुछ इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, लोमड़ी बहन देखो इस मक्खी ने मुझे कितना परेशान किया हुआ है, इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया, मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। ऐसे ही कुछ वो लोमड़ी को कहता, क्योंकि लोमड़ी समझदार एक पशु है और वो अपनी समझदारी से ज़रूर मक्खी को सबक सिखाती, जो उसने सिखाया भी। अगला प्रश्न है शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर, अक्सर मतलब ज़्यादातर आप खाना खाकर क्या करते हैं? जो भी आप काम करते हैं वो आप लिखेंगे। खाना खाकर अक्सर मैं आराम करता हूँ या करती हूँ। कभी कभी खाना खाकर मैं टीवी देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, या फिर सोता हूँ भी लिख सकते हैं। कभी कभी सो जाता हूँ, कभी कभी टहलने निकल जाता हूँ। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? अब शेर आप जानते हैं मांसाहारी है तो उसने ज़रूर मांस खाया होगा। आप खाने में क्या क्या खाते हो? आप खाने में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद
और सब्ज़ी, सलाद और दही, है ना, फल, दही, फल इत्यादि, और जो भी आप खाते हो वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, आदि। ठीक। अगला प्रश्न है, किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दी गई है, उसमें आपको ये भरना है, उसमें कुछ ना कुछ कोई बोल रहा है, सोचकर लिखो कि कौन क्या बोल रहा होगा। ये पहली फोटो तुम्हें दी हुई है, यहाँ पर मक्खी कुछ कह रही है शेर को, तो शायद से वो ये कह रही होगी, मैं तुमसे लड़ने को तैयार हूँ। नीचे लिख देते हैं, मैं तुमसे डरती हूँ क्या, मैं तुमसे नहीं डरती। चलिए मान लीजिए ये कह रही है वो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। शेर क्या कह रहा होगा, हट जा वरना, जितने जैसे यहाँ पर गुस्से में वो लग रहा है, वरना मैं तुझे मार दूंगा, है ना। या फिर हो सकता है वो कह रहा हो कि ठीक है तुम जीती मैं हारा, माफ़ करो, ऐसा भी, जो भी आपको लगता है, जो भी कह रहा होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे मक्खी देखिए, ये क्योंकि एरो मक्खी की तरफ है, मक्खी हाथी से क्या कह रही होगी, हाथी राजा मुझे प्रणाम करो, मुझे प्रणाम करो। तभी शायद ये सूंड उठा के इसको प्रणाम कर रहा होगा। यहाँ पर लोमड़ी जा रही है, मक्खी पीछे से आ रही है, मक्खी लोमड़ी को क्या कह रही होगी, शायद वो ये कह रही होगी, आज मैंने शेर और हाथी को मज़ा चखाया, या शेर और हाथी को हराया, हाथी को हराया। ठीक। आखिरी पिक्चर में ये देखिए, लोमड़ी की तरफ ये है, तो मतलब जब इसमें फंस जाती है मक्खी, तो लोमड़ी क्या कह रही होगी, लोमड़ी मुस्कुरा रही थी, तो शायद वो ये कह रही होगी, घमंडी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, घमंडी के साथ ऐसा ही होता है या ऐसा ही होना चाहिए, यहाँ पर मक्खी को फंसा हुआ देखकर, चाहिए। ओके, आप चाहे तो इसमें कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन क्या। घमंडी कहानी के हिसाब से आपको बताना है, घमंडी कौन थी, घमंडी थी मक्खी। चतुर चालाक कौन थी, चालाक थी लोमड़ी। समझदार कौन था या थी, समझदार लोमड़ी को ये कहेंगे, उसी ने समझदारी दिखाई। डरपोक, डरपोक कौन था, शेर, डर गया। सबसे चतुर भी लोमड़ी ही थी। और आलसी कौन था, हाथी, उसने उसको समझाने की भी कोशिश नहीं की, कौन इसके मुंह लगे, उसने चुपचाप प्रणाम किया और आगे बढ़ गया, मतलब वो आलसी था। आगे आते हैं, चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब है बहुत जल्दी कोई काम कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ कौन कौन से काम है जो आप बहुत जल्दी कर लेते हो। जैसे मुंह धोना, है ना, वो बहुत जल्दी हो जाता है। या फिर जूते पहनना, या फिर कंघी करना बालों में अपने, या फिर दूध पीना। ये कुछ काम है जो शायद आप बहुत जल्दी कर लेते होंगे, उसको आप लिख सकते हैं काम में चुटकी बजाते ही कर ले। चुटकी बजाने का मतलब ये नहीं चुटकी बिल्कुल सेकंडों में, मतलब थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। अब तुम अपनी अपनी टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियाँ लाओ, उसके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों का नाम बताओ, जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। यह आप अपनी क्लास में करेंगे। अगला प्रश्न है, रास्ता ढूंढो। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 5 में से कौन सा रास्ता होगा। सबसे लंबा जो रास्ता है इसमें वो 4 नंबर वाला है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 1 2, दूसरा जाला, तीसरा जाला, चौथा जाला, 5वां जाला, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 9 जाले उसमें उसको मिल रहे हैं। बाकी में आप देखने से 5वें से अगर वो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही मिलेंगे। ऐसे ही अलग अलग उससे ही आप खुद करेंगे, अलग अलग उससे मकड़ी को पहुंचाइए अंत तक और देखिए किसमें सबसे ज़्यादा जाले उसको मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। इन वाक्यों को अलग ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना, तो आप इसको लिख सकते हैं, शेर गुस्से से पागल हो गया। बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, उसको आग बबूला होना कहते हैं। उसकी ज़रा खबर लो ना, उसके बारे में पता करो। या फिर आप लिख सकते हैं, उसे जाकर ठीक से समझाओ। खबर लेना मतलब अच्छे से समझाना। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ।
इसको और जल्दी में हम कैसे कह सकते हैं और दूसरे तरीके से, उस मकड़ी को मैं शीघ्र ही मार दूंगी। ख़त्म कर देना, मार देना, जान से मार देना। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, तो इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं, जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ओके। अगला प्रश्न है, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को मंडराते हुए देखा है? जलते हुए बल्ब के पास। बल्ब के पास कौन कौन मंडराते रहते हैं? छोटे छोटे मच्छर या फिर छिपकली आपने देखी होगी जो कि मच्छर को खाने के लिए आती है, छिपकली, या फिर छोटे मोटे कीड़े बहुत मिल जाएंगे आपको। खेतों में क्या मंडराते रहते हैं? चिड़िया मंडराती रहती हैं दाना खाने के लिए, या फिर टिड्डियाँ। इकट्ठे हुए पानी के ऊपर, पानी जब इकट्ठा हो जाता है उसके ऊपर मक्खी और मच्छर या मिलेंगे आपको, मच्छर। फूलों के ऊपर कौन मिलेगा? भंवरे या फिर तितलियां। कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खियां, हलवाई की दुकान पर मधुमक्खी मिल जाएगी, उसकी मिठाइयों के ऊपर मंडराती रहती है, और मक्खियां मिल जाएंगी। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघाड़ता है, किस चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है? अगर कोई आपका दोस्त है तो उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, और किस बारे में वो बढ़ा चढ़ाकर बातें कहता है वो भी आप लिखेंगे। तो ये थे आपके सभी प्रश्नोत्तर। चलिए, उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्दी इसकी क्विज़ और वर्कशीट भी अपलोड कर दी जाएगी।